नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं जितेंद्र अहलावत और आपको बता दें कल जो है गुरु तेग बहादुर जी के 400वें जो है प्रकाश पर्व को पूरे हरियाणा लेवल पर पानीपत के अंदर मनाया जा रहा है और इसकी विशेषताएं क्या रहने वाली हैं, अलग अलग क्या चीजें हैं, इन तमाम बातों पर, तमाम बिंदुओं पर सिटी तहलका आपको जानकारी देगा और किस तरह की जो है व्यवस्था है। सबसे पहले 13-17 में पार्किंग के बाद आएंगे तो आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा एक बहुत ही भव्य द्वार है, वो बिल्कुल जो है शाम को आप आएंगे तो कुछ अलग ही नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलता है। हालांकि पानीपत के अंदर जहाँ पर भी सरकारी दफ्तर हैं वहाँ पर भी जो है लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। प्रकाश को एक बिंदु मानते हुए तमाम जगह एक अलग से पानीपत के अंदर नज़ारा है और जैसे कि हमने बताया जो है आने वाली हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर एंट्रेंस के बाद यहाँ पानी की व्यवस्था की गई है, क्योंकि गुरुद्वारे या किसी भी सत्संग के अंदर आप जाएंगे तो पैर धोकर के आगे उसकी व्यवस्था आज शाम तक पूरी हो जाएगी। अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। दोनों साइड में 20-20 जो है स्टॉल लगाए गए हैं, वो जानकारी भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और खास बात यह है कि लंगर की व्यवस्था भी दोनों साइड की गई है, जिसमें 5000 जो है श्रद्धालु जो हैं वो एक समय में खाना खा सकेंगे। और जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है तमाम जानकारी दी गई है पानीपत उपायुक्त द्वारा और साथ के साथ कि 1 लाख जो है श्रद्धालु आने की यहाँ पर व्यवस्था है। मेन कीर्तन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तमाम साथियों से अपील रहेगी कि इन तस्वीरों को जो है आप साझा करें। दूसरी तरफ भी जो है लंगर हाल की व्यवस्था की गई है, एक बहुत ही भव्य जो कार्यक्रम है। और यहाँ पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये स्टॉल है, यहाँ पर अलग अलग व्यंजन जो है आपको मिलेंगे। लंगर के अलावा यहाँ पर जो है उसके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। ये तस्वीरें सीधे तौर पर आप देख पा रहे हैं और ये देखिए सीसीटीवी आप देख पा रहे होंगे। हर जगह चप्पे चप्पे पर जो है सीसीटीवी लगाया गया है ताकि किसी प्रकार की भी कोई ऐसी अप्रिय घटना न हो। और उसको लेकर के सिक्योरिटी की यदि बात की जाए तो तमाम बाहर से टुकड़ियों को भी बुलाया गया है। पार्किंग की व्यवस्था की यदि बात की जाए तो मीडिया की जो कीर्तन हॉल है उसके बैक साइड जो है वो जो अतिथिगण आएंगे उनके लिए भी और 2 नंबर गेट और साथ के साथ मीडिया की भी एंट्री वहां से की गई है। हालांकि कहां से भी आ सकते हैं उसके लिए जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और स्टॉल आप देख पा रहे होंगे दूसरी तरफ, तो हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानेंगे कि अब व्यवस्थाओं की यदि बात की जाए तो आज पूरी तौर पर शाम तक यह व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली जाएंगी, लेकिन कल क्या क्या कार्यक्रम रहने हैं, क्या दायित्व निर्वहन किया गया है, पालकियों की यदि बात की जाए, झांकियों की यदि बात की जाए, उस तरह की क्या व्यवस्था रहेगी। सबसे तो पहले मैं सिटी तहलका का यहाँ पे आने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो इसको आज कवरेज करने के लिए आए हैं। और ये भी आप भी पुण्य के भागी हो कि पानीपत में एक ऐतिहासिक धरती ऊपर ये प्रोग्राम होने जा रहा है। हम चाहते हैं कि आप इसको पूरा कवर करें 2 दिन तक, ताकि बच्चे तक ये संदेश जाए कि हमारे 9वें गुरु पातशाह का जो बलिदान है वो वेस्ट नहीं गया, बेकार नहीं गया और इसको अच्छी तरह हम मनाने जा रहे हैं। अब सबसे पहले आपने जो पूछा है कि कल क्या क्या प्रोग्राम है, तो इसमें शाम तक देखा जाए तो पूरे अलग अलग संस्थाएं, कम से कम 100 के करीब संस्थाएं जो आ रही हैं पानीपत में, अलग अलग शहरों से भी आ रही हैं और पानीपत से भी हैं। तो उन्होंने अपनी बड़ी सेवा स्टॉल जो है अलग अलग खाने पीने के स्टॉल भी कुछ सेवा दी गई है, कुछ संगत को पार्किंग सेवा भी दी गई है, बसों को भी सेवा दी गई है। जीटी रोड से भी एंटर जो होगा यमुना क्लेव कट से, वहाँ से प्रॉपर उनको निशान दिया जाएगा, यहाँ तक पहुँचने का पूरा गाइड किया जाएगा। ड्रोन कैमरे से भी पूरी निगरानी रखी जा रही है कि किसी तरह का शरारती तत्व यहाँ पे ना घुसे। अब आगे आप चाहते हो भी देखना चाहते हो कि इसमें जो आने वाला सिस्टम है कल का क्या होगा, पालकियां हो, झांकियां हो, इस तरह का कोई व्यवस्था। सुबह क्या है जी, सुबह जो मेन प्रोग्राम है सुबह कल 8:30 बजे शुरू होना है। उससे पहले जो गुरु महाराज जी का प्रसाद, जिसको हम अपना गुरु कहते हैं, श्री गुरु साहिब, वो पूरी मानवता के गुरु, हमारे सिखों के गुरु नहीं है और पूरे धर्म के गुरु हैं। और उसको हम लेकर चल रहे हैं। एक ये सर्व धर्म सम्मेलन है, कोई एक धर्म का सम्मेलन नहीं है। और इसको हम एक ही पूरे
पानीपत के सेंटर में इसलिए कर रहे हैं कि अलग अलग लोग इसका विचार सुने और इससे प्रेरित होकर आने वाली जनरेशन को इसके बारे में बता पाए। और इसके लिए हमने क्या किया है जी, सुबह संगत के सहयोग से जो पानीपत की समूह जत्थेबंदियां हैं उनके सहयोग से पहले गुरु साहब को वहां से शुरू गुरु जो गुरुद्वारा पहली पातशाही जीटी रोड से यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे है, उसको हम लेके आएंगे वहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब जी को पूरे अदब सत्कार से। सोनीपत से एक स्पेशल बस मंगवाई गई है जिसमें पालकी साहब सुशोभित होती है, वो सिर्फ गुरु साहब के लिए बनाई गई है, उसमें कोई ये नहीं है भी सवारियों वाली है, और उसमें पूरा सजाई गई है। ये मैं देख रहा हूँ दोनों तरफ लंगर हॉल लगाए गए हैं, कितनी कैपेसिटी रहेगी, श्रद्धालु एक समय में जो है लंगर छक पाएंगे? इसमें लंगर 2 तरह के बनाए हैं, होल नंबर ए, होल नंबर बी, या आप होल नंबर 1 भी कह सकते हैं, होल नंबर 2 भी कह सकते हैं। लोगों की गैदरिंग को देखते हुए, रश को देखते हुए हमारे को उम्मीद जो है कम से कम 2.5 से 3 लाख लोगों की आने की उम्मीद यहाँ है। कुछ लोग कम से कम 3000, क्योंकि ये एक स्टेट लेवल का प्रोग्राम है जो खट्टर साहब की अगुवाई में होने जा रहा है, हरियाणा सरकार की अगुवाई में होने जा रहा है। और ये इसको हमने सुचारू ढंग से चलाने के लिए वॉलंटियर की ड्यूटी लगाई है, ताकि किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, कोई इसी तरह की परेशानी ना उठानी पड़े। तो वहां से पूरा मैप दिया गया है, पार्किंग में हर तरह की फैसिलिटी है गाड़ी खड़ी करने की, उनकी गाड़ी को किसी तरह की कोई आंच नहीं आएगी। उसके बाद जोड़े अपने जूते जमा करवाने की, उसके बाद उनको माथा टेकने तक का बिल्कुल प्रॉपर रास्ता दिया गया है, एसी का प्रबंध किया गया, पंखे कूलर लगाए गए हैं। गुरु महाराज को माथा टेकने के बाद वो अपना खुले पंडाल में बैठ सकते हैं, लंगर खा सकते हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से तरह तरह के स्टॉल लगाए गए हैं, उसका भी वो व्यंजन, हाँ जी, हर तरह के। और हर धार्मिक संस्थाएं, इसमें कोई ये नहीं है भी, हर तरह की जो धार्मिक संस्थाएं हैं पूरे हमारे हरियाणा में कोई भेदभाव नहीं रखा गया। ये मतलब सिख समाज से ही नहीं, अन्य संस्थाएं बिल्कुल ये चीज सबसे बढ़िया चीज है देखने वाली। चढ़ते कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए, चढ़ती कला में बनाने के लिए आगे आए हैं, और आगे भी हम चाहते हैं इसी तरह के प्रोग्राम होते रहे पानीपत में, और एक भाईचारा आपसी जो देखने को मिलेगा। और जो आप देख रहे हैं कि लंगर हाल में जो प्रबंध किया गया, कम से कम एक टाइम में 5000 लोग बैठ सकते हैं। उधर भी जी सुखविंदर जी, आगे की जो प्रक्रिया है, अंदर जो बैठने की गैदरिंग है कीर्तन हाल में, क्योंकि रोटेशन रहेगी, किसी को भूख लग गई है वो इधर आ रहा है, ये देखने का एक ऐतिहासिक नजारा भी होगा, तो यहाँ अंदर की गैदरिंग कितनी है? अंदर का गैदरिंग क्या है जी, हमारे सिख अपना श्री गुरु ग्रंथ साहिब सेवक जत्थे के 180 वॉलंटियर हमने हर 10-10 फुट पे खड़े किए हैं, प्रॉपर व्हाइट कुर्ता पजामा या व्हाइट पैंट शर्ट, ऊपर केसरी कलर की दस्तार। उनको एक डीसी साहब की तरफ से, पानीपत प्रशासन की तरफ से एक आईडी कार्ड मुहैया किया गया है, और एक हमारी संस्था की ओर से श्री गुरु साहिब जी के नाम से एक आईडी कार्ड मुहैया करवाया गया है। और सामने आई है, यहाँ पर पग के लिए भी एक अलग से व्यवस्था की गई है, 5-6 जगह, क्योंकि जो लगवाना चाहते हैं, पग बांधना चाहते हैं इस कार्यक्रम में, उसके लिए भी व्यवस्था की गई। वो हमारी 3 टीमें बुलाई गई है जी, अलग अलग शहरों से, कैथल से भी है, करनाल से भी है, पानीपत से कम से कम 40 से 10 लड़कों की टीम में कम से 50 लड़के ऐसे बुलाए गए जिनको दस्तार बांधने की पूरी ट्रेनिंग दी है। और जितने भी लोग आएंगे अपनी मर्जी से अगर दस्तार बंधवाना चाहते हैं, उनको दस्तार बांध के अंदर माथा टेकने के लिए जाने की कोई वो है इच्छा तो जा सकता है। बिल्कुल, दस्तार को लेकर के यदि बात कीजिए, विभिन्न तरह के से जो है लोग बांधते हैं अलग अलग तरीके से, क्योंकि एक कल्चर का पता चलता है उससे। देखो जी, हमारा मेन मोटिव है जी, जो हमारी सिख धर्म में मर्यादा है जी, सिर ढक के आने की है, और इस मर्यादा को हम चाहते हैं कि इसी तरह कायम रहे। आप ये नहीं है भी कोई भी किसी तरह कलर का भी बांधे, सिर ढका होना चाहिए कपड़े से, तो हमारे सिख धर्म में है, वो एक गुरु का सत्कार है, उसको हम चाहते हैं भी इसी तरह कायम रहे। ये वो नहीं है भी किसी को हम बोल नहीं, क्योंकि जैसे हिंदू से मुस्लिम धर्म में टोपी है, तो इसी हमारे सिख धर्म में एक सिर ढका हुआ है, जैसे चुन्नी से ढका हो, पगड़ी से ढका हो, चाहे रुमाल से ढका हो, मर्यादाएं हैं धर्म के तौर पे। बिल्कुल भाई, शुक्रिया बात करने के लिए सुखविंदर जी, आपने जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर सुखविंदर जी से हम बात कर रहे थे, हमने लंगर की व्यवस्था की बात की जाए तो वहाँ पर भी आपको दिखाया। अब अंदर जो कीर्तन हाल है उसकी थोड़ी व्यवस्थाएं बता देते हैं कि किस तरह से रहने वाली हैं, वो भी हम आपको तमाम जानकारी देंगे। लेकिन तमाम साथियों से अपील रहेगी कि एक बार इस कार्यक्रम को आप देखें ताकि तमाम जानकारी जो है आपको मिल सके कल को, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश रहने वाला है और उस रश के दौरान आपको तमाम जानकारियाँ मिले उसको लेकर के। ये देखिए विभिन्न तरह की जो है LEDs यहाँ पर देख सकते हैं
किस तरह का एक अनोखा नज़ारा है। और इसके साथ साथ यहाँ की तस्वीरें देखिए, गद्दों की व्यवस्था की गई है कीर्तन हाल में। यहाँ पर सभी जो है गद्दे यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको, बैठने की व्यवस्था यहाँ पर अच्छे से की गई है। वहाँ पर सत्संग, क्योंकि लंबी जगह है, डिस्टेंस लंबा है, तो उसको लेकर के एलईडी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एलईडी से आप पूरे कार्यक्रम का लुत्फ उठा सकते हैं और इसमें जो है आप आनंद उठा सकते हैं। और विभिन्न जगह से गायकी के लिए भी यहाँ पर इंटरनेशनल सत्र के जो है यहाँ पर वो रहेंगे। और उसके साथ साथ दोनों तरफ ये है, और मत्था टेकने की जो व्यवस्था है वो भी हम आपको दिखाएंगे। मेरे साथ कहूँगा मेरे सहयोगी हैं माननीय संदीप जी, उनसे भी अनुरोध रहेगा कि एक बार तमाम जो जानकारी है, तमाम चीज़ें जो हैं वो आप ज़रूर दिखाएं। और यहाँ पर आप सीधे तौर पर तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर जो है मत्था टेकने के लिए, क्योंकि दोनों तरफ से जो है ग्रिल लगाई गई है, ताकि किसी भी प्रोग्राम के तहत कोई व्यवधान जो है यहाँ पर न हो, और ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं। ये तमाम तस्वीरें हम सिटी तहलका के माध्यम से आप तक पहुँचा रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देख पाएंगे कि जो मुख्य गेट द्वारा, ये एक आकर्षण का केंद्र है। रात को, शाम को यदि आप 13-17 सेक्टर में यहाँ पर आएंगे, और दूसरी तरफ जहाँ सीसीटीवी की हमने बात की, तो उसके साथ साथ गर्मी से बचने के लिए कई लेयर का ये जो पंडाल बनाया गया, और उसके नीचे जो है पंखों की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। ये तस्वीरों के माध्यम से आप तक पहुँचा रहे हैं। तो कल भी हम तमाम तस्वीरें जो हैं आपको सिटी तहलका पर लाइव कार्यक्रम के तहत तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। और उसके साथ साथ लाइव तो सिटी तहलका और सिटी केबल के माध्यम से आप तक पहुंचता ही रहेगा। आप 81 नंबर पर आप देख सकते हैं, तमाम जो है लाइव कार्यक्रम हम आप तक पहुंचाएंगे। और उसके साथ साथ सिटी तहलका यूट्यूब, फेसबुक, तमाम जगह इसको हम जो है आप तक तस्वीरों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम जानकारी जो है इसकी पल पल की चीज़ें भी दिखाने वाले हैं। कीर्तन का सीधा प्रसारण रहेगा, लेकिन प्रसारण के साथ साथ सिटी तहलका की टीम जो है तमाम जगह, वो चाहे खान पान की व्यवस्था हो, लंगर की व्यवस्था हो, और अन्य जो है तमाम जगह ये अब हमारी टीम जो है मौजूद रहेगी। और उसके साथ साथ क्या क्या अनोखी चीज़ें हैं यहाँ पर, उसके बारे में भी तमाम जानकारी है सिटी तहलका के माध्यम से हम आप तक पहुँचाएंगे। लगातार हर पल की अपडेट्स के लिए बने रहे सिटी तहलका के साथ। सहयोगी संदीप कुमार के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत। कितना काम किया, इसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात। ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर? पूछेंगे हम, बताएंगे आप। ये खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।